हेलो एवरीवन, स्वागत है इस प्लेलिस्ट के दूसरे वीडियो में जिसका नाम है कंप्लीट फैट लॉस वेट लॉस गाइड। इस प्लेलिस्ट का बनाने का सिंपल सा मोटिव था कि कोई भी बिगिनर हो, कोई भी इंसान हो जो फैट लॉस करना चाहता है, ओबेसिटी से परेशान हो, जिसको वेट लॉस करना पर उसको गाइड नहीं मिल पा रहा कैसे वेट लॉस करे, किस चीज को फॉलो करे। जहां भी जा रहा है लोग पैसे मांग रहे हैं कोचिंग के लिए कि इतने पे करो फिर बताऊंगा क्या डाइट प्लान है, क्या वर्कआउट प्लान होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस प्लेलिस्ट को बनाया। इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था कैलोरी क्या होता है, मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है, कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, कैलोरी को ट्रैक कैसे करते हैं, जो कि ये सब फंडामेंटल है फैट लॉस और वेट लॉस जर्नी में। तो हमने ये सब चीजें सीख लिया लास्ट वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे घर बैठे खुद के लिए कैसे डाइट प्लान बनाएं, अपने खाने के अकॉर्डिंग, अपने डाइट के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी को पैसे दिए हुए, बिना किसी गाइड के। सिंपल सा बस इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, आपका डाइट प्लान बनकर रेडी हो जाएगा और आप अपने फैट लॉस टारगेट को अचीव कर सकते हो, एक अच्छी मसल बना सकते हो अगर इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लिए तो चलिए शुरू करते हैं खुद का पर्सनलाइज डाइट प्लान बनाने का प्रोसेस क्या है। जिसमें पहला स्टेप है कि आपका खुद का मेंटेनेंस कैलोरी मालूम होना चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था क्या होता है मेंटेनेंस कैलोरी, उसको निकालते कैसे हैं। तो हमने मालूम कर लिया हमारा मेंटेनेंस कैलोरी कितना है करंट बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप में हम बात करेंगे कैलोरी डेफिसिट, कितना कैलोरी डेफिसिट रखना चाहिए, मेंटेनेंस कैलोरी से कितना कम खाना चाहिए। तो मान लो आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2200 है तो एक रिकमेंडेड होता है कि 300 से 500 कैलोरी, 300 टू 500 कैलोरी आप कम खा सकते हो अपने मेंटेनेंस कैलोरी से फॉर फैट लॉस। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपका बॉडी इजिली इसको अडेप्ट कर लेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ट्राई करना पहले वीक में 300 कैलोरी कम खाओ अपने मेंटेनेंस कैलोरी से, और फिर अगले वीक से आप उसको 500 कर देना, जिसको बॉडी आराम से अडेप्ट कर लेगी इजिली। फॉर एग्जांपल आपका मेंटेनेंस कैलोरी है 2200, तो आपने क्या किया, आपने 500 का कैलोरी डेफिसिट क्रिएट किया तो आपका कितना बच गया मेंटेनेंस कैलोरी 1700। तो आप ट्राई करना 1700 कैलोरी को पूरे मील में डिवाइड करना। तो यही है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 ये कहता है मेंटेनेंस कैलोरी माइनस कैलोरी डेफिसिट, जो कैलोरी बचा उस कैलोरी को आपको दिन के हर एक मील में डिवाइड कर देना है। जैसे ब्रेकफास्ट में 300 ले लिए, लंच में 500 टू 600 कैलोरी ले लिए, स्नैक्स में 300 400 ले लिए, डिनर में फिर हम ले लिए 500 के आसपास 600। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोफाइल बन गया, मतलब पूरे कैलोरी को हमने पूरा मील हर एक मील में डिवाइड कर दिया। ये था हमारा स्टेप 3। स्टेप 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम फैट लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब बॉडी से कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है, तो हाई चांस है कि हम कैलोरी कम खा रहे हैं, तो हाई चांस है कि हमारा मसल भी लॉस हो सकता है। इसको रिटेन करने के लिए प्रोटीन इंटेक में कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर प्रोटीन लेना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है बॉडी के द्वारा। तो क्वेश्चन आता है प्रोटीन कितना रिक्वायर्ड है। देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना आपका करंट वेट है, मान लो आपका करंट वेट, अभी का वेट आपका 100 किलो है, 100 केजी। आपका डिजायर्ड वेट है कि आप फैट लॉस करके 80 किलो तक जाना चाहते हो, तो ये जो डिजायर्ड वेट है 80 किलो, 80 किलो इंटू 1.5 ग्राम कर दो, ये जो आएगा यही आपका प्रोटीन इंटेक रिक्वायरमेंट है, मतलब डेली का इतना प्रोटीन आपको लेना ही लेना है। तो फॉर्मूला क्या बना, डिजायर्ड वेट इंटू 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन, इतना प्रोटीन आपको लेना है। स्टेप 5 आता है कि अलग अलग वैरायटी का डिश मत ट्राई करो, 10 डिश को फिक्स कर लो कि यही 10 डिश मैं अगले 1 महीने खाने वाला हूँ, उसी को खाओ, क्योंकि कैलोरी मेजर करने में उसको आसानी होगी। हमने लास्ट वीडियो में भी बता रखा हूँ कैलोरी ट्रैक कैसे करते हैं। कैलोरी ट्रैक करने के लिए एक वेइंग मशीन भी बताया था, जिसको आप परचेज कर लो, उसकी मदद से आप कोई भी फूड का आराम से कैलोरी निकाल सकते हो। तो स्टेप 5 क्या है, पर्टिकुलर मील, पर्टिकुलर डिश को आप डिसाइड कर लो जो अगले 1 महीने खाने वाले हो। जैसे मेरा एक्सपीरियंस था, मैं लंच में मेरे पास 2 ऑप्शन होते थे, ओवरनाइट ओट मील या फिर स्प्राउट। ब्रेकफास्ट ऑप्शन था ये, मैं लंच में करता था 2 रोटी, दही, सैलड एंड करी में मैं लेता था या तो पनीर करी होगी या फिर स्क्रैम्बल्ड एग या फिर चिकन। प्रोटीन हमेशा होना चाहिए हर एक मील में। और स्नैक्स में गुआवा ले लो, एप्पल ले लो, या कभी ड्राई फ्रूट्स खा लिए, उसके साथ ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफी। डिनर में मैं चिकन सैलेड ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं रात में हेवी खाना नहीं लेना पसंद करता हूँ, तो हमेशा चिकन सैलेड विद स्वीट पोटैटो अल्टरनेट कर सकते हो। स्वीट पोटैटो एक गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको कार्ब्स की जरूरत होगी अगर आप जिम जाते हो, तो मसल रिकवरी में वो मदद करता है। तो ये था मेरा डाइट प्लान। पिछले 1 महीनों में मैंने 5 किलो वेट लॉस किया है और अगले 2 महीनों में 10 किलो वेट लॉस करने का टारगेट है। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, जो मैं खुद का वर्कआउट प्लान बनाया हूँ, खुद का डाइट प्लान बना के बिना किसी कोच की मदद से जो मैं ये कर रहा हूँ और जिसकी मदद से मैं अपना फैट लॉस कर पा रहा हूँ, इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं इस प्लेलिस्ट को बना रहा हूँ।
हाय एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी वीडियो आने वाली है जहाँ पे मैं शेयर करूँगा जिम का भी वर्कआउट प्लान क्या होता है और कैसे अगले 2 महीने में 10 किलो अचीव करने वाला हूँ। वो भी मैं कंप्लीट अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।